अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 14 की क्लास नंबर 7, जिसमें हमको क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। करने लगे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, सिंपल है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिकीनेस आएगी, बट हम तो जीनियस हैं, हम तो उसे हैंडल कर लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। या अजीब सी बात है ना, काफ़ी अजीब सा लग रहा है, बट इसको मैंने जब गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि अगर मैं इसे कोस स्क्वायर पे डिवाइड कर दूँ तो स्टोरी सारी चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन ईजी होना शुरू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने ये बात याद रखनी है। या अब आप कहेंगे सर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे याद रहेगा? प्रैक्टिस से। या जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी सिर्फ उन्हें याद रहेगा, बाकियों को याद नहीं रहेगा। इट्स अ सिंपल थिंग ना। या सो डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा, हर वैल्यू को कोस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दें। मतलब क्या हुआ इस बात का, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने पहले इक्वेशन को दोबारा लिखा, ये एज इट इज़ लिखा है। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखा है। अब क्या किया, सारी वैल्यूज़ को 1 by 1 कोस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दिया सिंपली। अब होगा क्या ज़रा देखिएगा, यहाँ से पूरा कोस स्क्वायर पूरे कोस स्क्वायर से कट आउट, कोस ऊपर है और नीचे कोस स्क्वायर है, तो कोस में से एक कोस कम हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, एज इट इज़ आएगा। तो अब स्टोरी क्या बन गई, स्टोरी कुछ यूँ हो गई, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन ओवर कोस, क्योंकि एक कोस तो कम हो गया। आई होप आपको समझ आ रही है। माइनस 3 और साइन स्क्वायर और नीचे आ गया कोस स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जहाँ से भी कन्फ्यूजन होना वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बतानी थी, एक चीज़ मैं डिस्कस करता रहता हूँ, फिर बता देता हूँ। सारी एक्सरसाइजेस की सेपरेटली मैंने प्लेलिस्ट्स बना दी हैं। आप मेरे जब चैनल पे जाएं तो वीडियोस के साथ प्लेलिस्ट का टैब मिलेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो सारी की सारी प्लेलिस्ट्स आ जाएंगी। वहाँ से आप सेपरेटली हर एक्सरसाइज या हर एक एक्सरसाइज को सेपरेटली देख सकते हैं सिक्वेंशियली, ताकि आपको ईजी में सारे के सारी क्लासेस मिल जाएं, क्वेश्चंस मिल जाएं और कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं ये क्यों बताता रहता हूँ, मुझे मैसेज आते रहते हैं समटाइम स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये वाली एक्सरसाइज नहीं मिल रही, ये वाली क्लास नहीं मिल रही, एक्सेट्रा, ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि साथ साथ बता दिया करूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन ओवर कोस। एज यू नो दैट साइन ओवर कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। माइनस 3 साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर है तो नो प्रॉब्लम। साइन ओवर कोस जैसे टेंजेंट थीटा था वैसे ही साइन ओवर कोस टेंजेंट ही आएगा, इन पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ गया। दैट्स इट। अब ये अगर आप गौर से देखें तो शक्लो सूरत कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बननी शुरू हो गई है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या, ज़रा गौर से देखिए। मुझे पहले इसको टेंजेंट की पावर के हिसाब से लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं ना कि अगर कोई वैल्यू ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, कि वेरिएबल की पावर पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर बिना पावर के, यानी कि पहले पावर 2 फिर पावर 1 और फिर बिना पावर के अगर वैल्यू हो तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ की स्टोरी थोड़ी चेंज है, ज़रा देखें गौर से क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, पावर के हिसाब से लिख दिया, यानी टेंजेंट स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखी -3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर टेंजेंट वाली -2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा, देन +3 इज इक्वल टू 0। अज़ान का वक्त हो गया है, जैसे ही अज़ान ख़त्म होती है नमाज की अदायगी भी मैंने करनी है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सो ब्रेक करते हैं और राइट क्लास तो कंटिन्यू करते हैं हम वहीं से जहाँ हमने छोड़ा था। -3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा +3। अब हम जानते हैं, मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में फैक्टराइजेशन को डिटेल से पढ़ा था, अब जानते हैं, यू नो दैट। या तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जो वेरिएबल है, यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता या टेंजेंट थीटा लिखा है, अगर ये वैल्यू माइनस में है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर माइनस में आ जाता था तो हम उसको पहले पॉजिटिव करते थे। आई होप आपको याद होगा, जिन्हें नहीं याद उन्हें पता होना चाहिए। आई टोल्ड यू ना कि अगर ये वैल्यू माइनस में है तो हम उसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में, प्लस में, और ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे साइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जी हाँ, मैं यही खेल खेलूँगा कि मैं अपनी पूरी इक्वेशन को माइनस से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। बट मेरा मकसद क्या है कि स्क्वायर वाली वैल्यू को प्लस में लेके आना, ताकि मेरी फैक्टराइजेशन आसान हो सके। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस माइनस और 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको गौर से देखें ज़रा गौर से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, कैसे देखें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, पहले स्क्वायर
फिर स्केयर के बिना यानी कि सिंगल, और फिर बिना वैल्यू नहीं है वो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे टेंजेंट स्केयर थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, फिर टेंजेंट नहीं होना चाहिए, जैसे एक्स स्केयर, फिर एक्स और फिर बिना एक्स की वैल्यू। वैसे ही ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है कि टेंजेंट स्केयर, फिर टेंजेंट और फिर बिना टेंजेंट की वैल्यू। ये सिंपल सा तरीका पता करने का कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और आप मैट्रिकुलेशन में इसको क्या कहते थे, चैप्टर 1 में आपने सीखा था एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 में, कि जब हम इस फॉर्म में क्रिएट कर लेते थे तो उसे कहते थे स्टैंडर्ड फॉर्म। जी हाँ, आपको याद होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर 3 मेथड लग सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। अब जो प्रेफरेबल हो आपने वही अप्लाई करना है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो करनी है वो थोड़ी टफ हो रही है। इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन में मुझे फील हुआ कि अगर मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर वे है। आप चाहें तो बेशक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसकी फैक्टराइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि हो नहीं रही, हो जाएगी, क्योंकि मकसद तो है आंसर निकालना और वो निकल आएगा, नो प्रॉब्लम। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू नो दैट कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है कि जो स्केयर के साथ होता है वो हमारा ए होता है, जो सिंपल वैल्यू के साथ होता है वो हमारा बी होता है, और जो बिना किसी भी यानी कि फंक्शन के होता है वो हमारा सी होता है। तो हेयर इज ए इज़ 3, बी इज़ 2 स्क्वायर रूट 3 एंड सी इज़ -3। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा भी साथ ही लिख देते हैं। नो, अगर आपने वो लिख दिया तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। हम जब भी टेक करते हैं हम कोफिशिएंट्स को टेक करते हैं, एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट्स, कि हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है उसके साथ जो लिखा है, कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो हमारा एंगल है उसके साथ जो लिखा है ये कोफिशिएंट है। टेंजेंट थीटा के साथ, खैर ये नहीं भी पता तो इट्स ओके, मकसद सिर्फ इतना है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा के साथ क्या लिखा है 3, ये ए है। टेंजेंट थीटा के साथ क्या लिखा है बी, और जो भी वैल्यू लिखी है 2 स्क्वायर रूट 3 वो हमारा बी है, और जो बिना टेंजेंट के लिखा है वो हमारा सी है। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई होप वैसे आपको याद होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है भाई जी -b + स्क्वायर रूट b का स्केयर -4ac और सबके नीचे आ जाता है 2a। आई होप आपको याद होगा, जिन्हें नहीं याद रिवाइज कर लीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। टेंजेंट थीटा, तो जैसे वैल्यूज़ पुट करनी है पहले मैं आपको बता दूं कैसे पुट करनी है, फिर सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। -b की वैल्यू, ज़रा देखिए b की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 पुट कर दी हमने। मार्कर साहब दिखाई दे रहे हों आई होप, क्योंकि ये थोड़े से लाइट से हो गए हैं। ओके, सो -b + स्क्वायर रूट b का स्केयर -4ac। तो बस वैल्यूज़ पुट कर दी, b की वैल्यू ± b का स्केयर यानी कि b की वैल्यू, -4a की वैल्यू एंड c की वैल्यू। आई होप समझ आ रहा है, और नीचे आ गया 2a। दैट्स इट। हमने सिंपली वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। अब हम सॉल्व की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्व करने लगे हैं। सो -2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट ओपन कर दी, +2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट कट गया तो 3 बाहर आ गया। ज़रा देख लीजिएगा कैसे, कुछ कई दफ़ा क्या होता है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ तो प्रॉब्लम आती है। लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, अगर मैं इनके ऊपर अलग अलग स्क्वायर भी करूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, स्क्वायर भी करूँ तो क्या होगा 2 to the 4 और इसका स्क्वायर रूट कट के ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो यही काम मैंने यहाँ किया कि 2 स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर था उसकी जगह लिख दिया 4 × 3। आई होप आप समझ रहे हैं कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कट के 3 बाहर आ गया, माइनस प्लस 4 3 दा 12, 12 3 दा 36, या सो या इस तरह भी कर सकते हैं कि माइनस प्लस 3 3 दा 9, 9 4 दा 36। मकसद है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन। आई होप समझ आ रही है, या 2 3 दा 6। अब सिंपली स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। 4 3 दा 12 प्लस 36, बाकी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही हैं। 36 और 12 48, एंड यू नो दैट 48 का अगर आप एलसीएम लो तो वो डिटेल से आप ले लीजिएगा, वो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं कि 48 का मुझे डायरेक्ट कुछ लिखना है तो 16 को 3 से अगर करें 16 3 दा 48 होता है, और 16 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, जिसकी वजह से 4 से आप बाहर तशरीफ़ ले आएंगे और 3 अंदर ही रहेगा। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होगा कि 48 की जगह आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। बाकी वैसे ही है, -2 स्क्वायर रूट 3 +/6 ये वैसे का वैसे ही है, सिर्फ 48 की जगह आ गया 4 स्क्वायर रूट 3। अब ये चल रहा क्या है, टेंजेंट थीटा चल रहा है जी, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो वही करेंगे, सेपरेटली लिख लेंगे। पूरी की पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, एक दफ़ा प्लस में, ये सेंटर वाला जो प्लस है, और पूरी की पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिखा एक दफ़ा यहाँ पे माइनस में। आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है हमारे पास। अब सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। सो -2 स्क्वायर रूट 3 + 4 स्क्वायर रूट 3, तो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है
2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ की स्टोरी कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसा लिखा हो -2a + 4a, तो क्या आएगा, 4 में से 2 गए तो 2a, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस। वही हुआ कि यहाँ लिखा है -2 स्क्वायर रूट 3 + 4 स्क्वायर रूट 3, तो 4 में से 2 गए तो क्या बचे, 2 स्क्वायर रूट 3। आई होप आप समझ रहे हैं। और नीचे वाला जो 6 है एज इट इज़, ये 2 भाई साहब इससे 6 से जब कटेंगे तो क्या हो जाएंगे 3। एंड यू नो दैट कि स्क्वायर रूट 3/3 का मतलब है 1/√3। ये कैसे आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि अगर ये लिखा हो तो नीचे वाला जो 3 है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 का मतलब 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, जिससे स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये 3 बन जाएगा। ये टॉपिक बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आई होप आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट 3/3 हो तो इस 3 की जगह पे 2 दफ़ा, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं ना कंजूसी से लिख रहा हूँ कि 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। एक स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। ये टेंजेंट थीटा का एक आंसर आ गया। एंड यू नो दैट कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हमेशा 2 आंसर आते हैं। क्यों? क्योंकि पावर जो मैक्सिमम है वो क्या होती है, वेरिएबल की 2 होती है। ओके, सो एक आंसर आ गया। अब माइनस की तरफ जाते हैं। सो -2 स्क्वायर रूट 3 -4 स्क्वायर रूट 3, -2a -4a क्या हो जाएगा, -6a। वैसे ही -2 स्क्वायर रूट 3 -4 स्क्वायर रूट 3, माइनस माइनस ऐड होके 6 हो गए, 2 और 4 6 स्क्वायर रूट 3 और -7 वैसे ही आएगा। स्क्वायर रूट 3 में भी आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लिखा हो तो हम उनकी जगह क्या लिखते हैं, -6 से। तो a की जगह पे समझ लीजिए स्क्वायर रूट 3 है, यानी -2 स्क्वायर रूट 3 -4 स्क्वायर रूट 3 -6 स्क्वायर रूट 3 एक्चुअली। आई होप समझ रहे हैं आप। अब ये वाला माइनस सही नज़र नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ। ये 6 से कट आउट हो गया, बचा गया -स्क्वायर रूट 3। अब टेंजेंट थीटा के 2 आंसर आ गए, वो मैंने वहाँ लिख दिए। टेंजेंट थीटा बिकम्स = 1/√3 एंड टेंजेंट थीटा =-√3। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है। अब कंटिन्यू करते हैं। पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, वो लिख लेंगे। पहले ज़रा रेफरेंस एंगल की बात कर लेते हैं। एंड यू नो दैट नाउ कि रेफरेंस एंगल क्या होता है। तो ये मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिख के किया है, वो पूरा प्रोसेस नहीं लिखा कि टेंजेंट इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड विद रेफरेंस एंगल, नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि जगह थोड़ी थी, मुझे डर लग रहा था कहीं ये ना हो पूरा ही ना आए, तो फुल कंजूसी करके मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है। मकसद सिर्फ ये था कि जगह इतनी ही में क्वेश्चन पूरा आ जाए, मुझे इरेज करके ना लिखना पड़े। आई होप आप समझ रहे होंगे, बट आपने वैसे ही इसको नोट करना है, उसी मेथोडोलॉजी से लिखना है, तरीक़ेकार सेम होना चाहिए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को वैसे ही लिखना है, आपने ऐसे ही लिखना है। टेंजेंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, ठीक है। ओके, सो 1/√3 टेंजेंट में क्या होता है, π/6। आई होप आपको समझ आ रही है। और टेंजेंट स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, π/3। ये आपने लिखने हैं, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं कि टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड में, और टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और फोर्थ में। तो यहाँ पे एक चेंज आ गया। पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें एंगल हम एक ही गिवन होता था, मतलब रेफरेंस एंगल एक ही होता था, उसको हम पॉजिटिव में भी देख लेते थे, नेगेटिव में भी देख लेते थे। यहाँ की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। पॉजिटिव वाला अलग एंगल आ गया रेफरेंस एंगल, और नेगेटिव के लिए अलग रेफरेंस एंगल आ गया। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर समझ नहीं आ रही तो पिछली क्लासेस ज़रूर देखो। खैर, जिन्होंने देखी हैं और फिर भी समझ नहीं आ रही, वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखो, समझ आ जाएगी मैं बोल क्या रहा हूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना कि टेंजेंट के 2 आंसर आए, किधर के, ये जी। तो ये 2 आंसर आए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले का जो रेफरेंस एंगल बनता है, यानी कि टेंजेंट 1/3 बनता है π/6। मैं लिख देता हूँ, मे भी कन्फ्यूजन ना हो रही हो, आई होप किसी को हो नहीं रही होगी कन्फ्यूजन। ये बनता है π/6 और टेंजेंट स्क्वायर रूट 3 बनता है π/3। तो इन्हें हमने रेफरेंस एंगल कह के यहाँ पे लिख दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, हम सिर्फ रेफरेंस एंगल की बात कर रहे हैं। टेंजेंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड, याद होगा कि टेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। आई होप ये आपको नज़र आ रहा हो, वरना याद तो है ही। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड में ये पॉजिटिव है, सेकेंड एंड फोर्थ में ये नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे या चलते हैं उसके अकॉर्डिंग। बोर्ड तो काफ़ी गंदा कर दिया मैंने, ओहो, चलें कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो फिर भी आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन ना हो रही हो। मैंने क्यों रेज़ किया बताता हूँ यार। अभी देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या एंड यू रिमेंबर दैट कि फर्स्ट को हम कभी भी सॉल्व नहीं करते क्योंकि फर्स्ट 0 से मूव करता है। तो 0 प्लस रेफरेंस एंगल π/6 क्या आएगा, π/6, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। थर्ड के लिए क्या करेंगे, एंड यू नो दैट ये कहाँ पे होता है, तो पाई से आगे मूव करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो थर्ड में हमने क्या किया, पाई प्लस रेफरेंस एंगल π/6, 6π + π 7π/6। थोड़ा डायरेक्ट करना बनता है, इतनी इजाज़त मुझे होनी चाहिए क्योंकि अब आपको समझ आ रही है। आई होप सो। लेट्स कंटिन्यू। तो ये 2 आंसर आ गए थीटा के, एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। लेट्स कंटिन्यू। नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड एंड फोर्थ में। सेकंड की बात अगर करें तो पाई से पीछे की जानिब आ रहा तो माइनस होगा, जी हाँ, सेकंड में पाई माइनस, पर अब रेफरेंस एंगल π/3 होगा,
जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पहले क्या हो रहा था, एक ही रेफरेंस एंगल होता था, अब पॉजिटिव के लिए अलग रेफरेंस एंगल है, नेगेटिव के लिए अलग रेफरेंस एंगल है। क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3, दैट्स इट। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, आई होप आपको समझ आ गया हो। इसी तरह अगर फोर्थ में है तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई से अगर मैंने पीछे आना है तो क्या होगा, माइनस होगा। सो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल पाई बाई 3, 3 टू द 6 पाई, 6 पाई में से पाई गए 5 पाई बाई 3। तो ये मेरे 4 आंसर्स आ गए, ये और ये। अब मैंने जगह बचाने के लिए, कंजूसी करने के लिए जनरल वैल्यूज़ नहीं लिखी। आई नो आप समझ गए हैं या कि यहाँ मुझे क्या चाहिए था, मैं लिखता द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पाई बाई 6 प्लस एंगल देखता टेंजेंट, तो क्या लिखता n पाई, फिर 7 पाई बाई 6 के साथ प्लस n पाई, इसके साथ n पाई, इसके साथ n पाई, फिर उनका सोल्यूशन सेट बनाता। पर मैं जगह खा गया, आपने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है अब तक। सो पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा इज पाई। सो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन 2 पाई बाई 3 प्लस n पाई यूनियन 5 पाई बाई 3 प्लस n पाई, और क्वेश्चन ख़त्म। मुझे समटाइम इसमें ना हंसी आ जाती है क्योंकि ये बच्चों वाला काम है, बहुत ही पुराना, और इसमें बच्चेगानों वाली हरकतें करनी पड़ती हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। क्वेश्चन खैर ख़त्म हो गया, क्वाइट सिंपल था, क्वाइट सिंपल नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इट्स ओके, आ तो गया ना, बस प्रैक्टिस चाहिए। लिटरली इस क्वेश्चन को अगर किसी ने 5 टाइम्स एक ही टाइम पे बैठे बैठे अभी कर लिया, या किसी भी टाइम 5 दफ़ा एक ही दफ़ा, ये नहीं कि आज भी मैंने कर लिया, कल भी एक दफ़ा कर लिया तो मैंने 5 दफ़ा कर लिया, नो, एक ही टाइम पे अगर आपने 5 टाइम्स बैक टू बैक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लिया, कभी नहीं भूलने वाला, आप इसके मास्टर हो जाएंगे, परफेक्ट आ जाएगा। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चन को समझने में। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है, और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, अपनी भी हेल्प कीजिए, और सबसे शेयर कीजिए हर चीज़ को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको खुश रखिए और कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।